दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 5 मई के बाद ले सकते हैं सदस्यता। कहा कि जो मुझे सहारा देगा उसके साथ जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में भी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी जल्दी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। खुद भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने इसकी पुष्टि की है। दीपक जोशी ने कहा कि जो मुझे सम्मान देगा मैं उसके साथ रहूंगा। इस पर कमलनाथ ने कहा कि यह अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी खबर, कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 1 मई को अवकाश रहेगा। मजदूर दिवस पर पीसीसी चीफ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश में 1 मई को सरकारी अवकाश करेंगे। कमलनाथ भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सिंह को अब बहनें याद आने लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में होते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल की मौत। घर के कमरे में बिस्तर पर उल्टा पड़ा मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से बीजेपी के विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मनी नागेंद्र उर्फ मोनू पटेल की मौत हो गई और उसकी ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे मोनू नरसिंहपुर के कोटे गांव स्थित घर के अपने कमरे में गया था। उसके बाद शाम 6 बजे तक जब उसका कमरा नहीं खुला तो परिजन ने जाकर देखा मोनू बिस्तर पर उल्टा पड़ा मिला। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में किसानों का मुआवजा बढ़ा। फसल बीमा में भी बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट ने 25 अप्रैल को फसल मुआवजा बढ़ाने के संबंध में फैसला भी लिया था। बढ़ा हुआ फसल मुआवजा 1 मार्च 2023 से लागू किया गया है। छोटे और बड़े किसानों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। वर्षा आधारित सिंचित और 12 फसलों में मुआवजा बढ़ाया गया है, जबकि फसल बीमा में राहत देने की योजना जल्द लागू होने की उम्मीद है। बड़ी खबर, फिर से हिंदू धर्म में वापस लौटे 50 से ज्यादा परिवार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में की घर वापसी। बोले, हम लालच में चल गए थे दूसरे धर्म में। मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में 95 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने 50 से अधिक परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म अपनाया है। ये परिवार बदौना और जिले के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। घर वापसी कर रहे लोगों ने कहा कि हम लालच में आकर दूसरे धर्म में चले गए थे, मार्ग से भटक गए थे, लेकिन अब नहीं भटकेंगे, अब सनातन धर्म में रहेंगे। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी के पैर को धोया और सनातन धर्म में स्वागत किया। बड़ी खबर, सहकारिता कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 5 मई तक मांगे नहीं पूरी होने की दशा में 6 मई से शासकीय उचित मूल्य की दुकानें बंद कर हड़ताल में जाने की चेतावनी दी गई है। जिलाध्यक्ष अंबिका पांडे ने ज्ञापन में उल्लेख करते हुए लिखा है कि समस्त कर्मचारी की ओर से कई वर्षों से अपनी न्यायोचित मांग को लेकर मांग किया जा रहा, लेकिन शासन की ओर से मांगे नहीं पूरी की जा रही है। शासन में बैठे अधिकारी भी अपना वचन नहीं निभा रहे। हमारी मांग है कि वर्ष 2019 में महासंघ के साथ शासन की ओर से किए गए समझौते के मुताबिक संस्थाओं के सहायक प्रभारी प्रबंधक, चपरासी, चौकीदार, तुलैया कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह वेतन का निर्धारण किया जाए। बड़ी खबर, चुनावी साल में आशा और संविदा स्वास्थ्य कर्मी पहले से आंदोलन कर रहे, अब डॉक्टर भी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी। हड़ताल के करीब 45 दिन से अधिक समय हो चुके हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने 29 दिन तो क्रमिक अनशन भी किया। एमपीएमओ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पांचाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 10,000 सरकारी डॉक्टरों ने 1 मई से आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस दौरान 1 मई को विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया गया। 2 मई को ओपीडी बंद रखा जाएगा और 3 मई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के सभी धड़े मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के धड़े एवं अन्य आदिवासी संगठन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आदिवासी समाज को साधने के लिए जयस अलग से घोषणा पत्र तैयार करेगा, जो 25 बिंदुओं का होगा और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 20,000 और सहायिका को 10,000 रुपए मानदेय, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भोपाल में रैन बसेरा बनाने, नदी किनारे के किसानों को रेत खनन के पट्टा देने, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपए प्रतिमाह करने, पदोन्नति लागू करने, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने जैसी घोषणाएं शामिल की जाएगी।
बड़ी खबर, एमपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट का इंतजार जल्द होगा खत्म। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों का इंतजार जल्द खत्म होगा। एमपी बोर्ड की ओर से जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी करने की डेट एवं समय की जानकारी दी जा सकती है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाकर चेक किए जा पाएंगे। इसके साथ ही छात्र अपने रिजल्ट बोर्ड की दूसरी वेबसाइट mpbsc.mponline.government.in और mpbsc.nic.in पर देख पाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार बीएड में राज्य के निवासियों को दिए जा रहे 75% आरक्षण पर विचार करे। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रमों में दाखिले में राज्य सरकार के निवासियों को 75% आरक्षण देने की उसकी नीति की पड़ताल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने नीति को अत्यधिक मात्रा में दिया जा रहा आरक्षण करार दिया और इसे असंवैधानिक बताया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 75% सीट आरक्षित किया जाना अत्यधिक है। जैसा कि पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह लक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने अपने निवासियों के लिए सीट का आरक्षण अपने अधिकारों के दायरे में किया है, लेकिन ऐसा करते समय उसे जमीनी वास्तविकताओं का ध्यान रखना चाहिए था। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने कराया पंजीकरण। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक 1,25,00,000 महिलाओं ने इस योजना में पंजीकरण कराया है और ये भी कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस योजना को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा, लेकिन इसके राजनीतिक लाभ को भांपते हुए कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए देने की घोषणा की है। बड़ी खबर, एमपी में कर्मचारियों को वेतन भत्ता न मिलने से करीब 10 लाख का नुकसान। वाहन भत्ते में महीने भर के लिए केवल 2 लीटर पेट्रोल। मध्य प्रदेश में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान तो मिल रहा, लेकिन उनका मकान भाड़ा 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहा। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि अभी प्रदेश के कर्मचारी को 7वां वेतनमान तो मिल रहा, लेकिन मकान भाड़ा बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा। बड़ी खबर, करनी सेना और टोल कर्मियों के बीच हुई जमकर मारपीट। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। प्लाजा में कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण को तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना से यहां पर करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। मामले की सूचना के बाद एडिशनल एसपी के साथ 4 पुलिस थानों की टीमें पहुंची। कार्यकर्ताओं को बहुत समझाने और 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को शांत किया गया। इस दौरान जाम में फंसे लोग घंटों तक परेशान होते रहे।